हमने पिछली वीडियो में देखा कि आज़ादी के गुमनाम नायक। हम लोग आगे बात करते हैं कि मैंने पीछे भी बात की, आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली है। महिलाओं का वर्चस्व इतना बढ़ा कि ये इतिहास के पन्नों में गुमनाम ही हो गईं। उर्दा देवी पारसी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी तथा उनके पति मक्का पासी भी नवाब की ही सेना में तैनात थे। 1857 के विद्रोह में नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के स्थित चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें उर्दा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। पति की मृत्यु उर्दा देवी के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने अंग्रेज़ों से सीधा मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। लखनऊ के सिकंदरबाग में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर उर्दा देवी ने 36 अंग्रेज़ों को मार दिया। जब इस घटना पर कैप्टन बाइलस और डाउसन पहुँचे तो अंग्रेज़ सैनिकों को देखकर दंग रह गए। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से आ रही हैं। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि पेड़ पर बैठकर कोई गोलियां चला रहा है। तब नीचे से गोलियां चलाई गईं। वे उर्दा देवी को लग गई और उर्दा देवी घायल हो गईं। इस प्रकार लड़ते हुए उर्दा देवी वीरगति को प्राप्त हो गईं, लेकिन उनका योगदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। हम लोग दूसरे की बात करते हैं, आज़ादी के कुछ गुमनाम नायक, जिसमें अक्कलम्मा चेरियन सामण कौर की झांसी की रानी के नाम से जानी जाती हैं, जो कि 1909 में अक्कलम्मा चेरियन का जन्म काजरीपल्ली सामण कौर के गांव में हुआ था। पेशे से शिक्षिका होते हुए भी उनका असली सपना अपने देश को आज़ाद देखना था। इसलिए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उनकी साहसिक नेतृत्व क्षमता को देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें सामण कौर की झांसी की रानी की उपाधि दे दी। अक्टूबर 1938 में अक्कम्मा को पार्टी द्वारा देश सेविका संघ महिला स्वयंसेवकी दल को संगठित करने का काम सौंपा गया। 24 दिसंबर 1939 को उन्होंने सामण कौर राज्य कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 1 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई। उन्हें जेल में परेशान किया गया, उनसे मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में पारित भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया। अक्कम्मा प्रतिबंध के आदेशों का उल्लंघन करने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए कई बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद वे 1947 में सामण कौर विधानसभा के लिए चुनी गईं और 1967 में सक्रिय राजनीति छोड़ने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन सलाहकार बोर्ड के सदस्य रूप में कार्य किया। अक्कलम्मा चेरियन का 5 मई 1982 को निधन हो गया। हम लोग अगले अंजलाई अम्माल की बात करते हैं। अंजलाई अम्माल उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल थी जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इंडियन नेशनल आर्मी INA में अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में इंडियन नेशनल आर्मी INA ज्वाइन किया था। वह इंडियन नेशनल आर्मी की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी की सदस्य थी। उन्हें आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजा गया तथा उन्हें
बाद में बर्मा में तैनात किया गया। 2 जून 2022 को 102 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में उनके शौर्य और बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। हम लोग 75वीं वर्षगांठ महोत्सव आयोजन 2022 कर रहे हैं। इन गुमनाम नायकों का पता आपको पहले से था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।